तो चलिए आज बैरफपुर हाउस की इस डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी मॉडर्न कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में खौफ होता क्या है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद डरावने नियम से। ये एक ऐसा हुक है जो पहली ही लाइन से एक अजीब से डर और अनहोनी का एहसास दिलाता है। तो सबसे पहले कहानी की नींव को समझते हैं। वो शापित जगह, उसकी अकेली डरावनी कहानी और वो किरदार जिसने इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत की। हमें एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जो एकदम अलग थलग है। एक गांव भैरवपुर, और उसके भी आखिर में कब्रिस्तान के पीछे एक खंडर जिसे लोग सिर्फ पीछे वाला घर कहते हैं, नाम लेने से भी डरते हैं। और इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है ये समय। सिर्फ आधी रात नहीं या कोई भी रात नहीं, बल्कि ठीक 12:17। ये सटीकता इस कहानी को और भी ज्यादा असली और डरावना बना देती है। और अब कहानी में एंट्री होती है आज के ज़माने के एक किरदार की, आरव, जो एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूबर है। वो यहाँ उन कहानियों की सच्चाई जानने आया है कि जो भी उस घर में गया या तो पागल हो गया या कभी वापस ही नहीं लौटा। और जैसा कि हर अच्छी हॉरर कहानी में होता है, एक चेतावनी तो मिलती ही है। एक बूढ़ा गांव वाला उसे साफ साफ कहता है, पर हमारा हीरो उसे नजरअंदाज कर देता है और बस यहीं से उसकी किस्मत तय हो जाती है। तो अब शुरू होती है असली पड़ताल। जैसे जैसे आरव घर के अंदर जाता है, टेंशन बढ़ने लगती है। लेखक हमें धीरे धीरे कुछ ऐसे सुराग देता है जिससे लगता है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। और अंदर घुसते ही पहला ठोस सबूत सामने आता है। धूल से भरी जमीन पर ताजा पैरों के निशान, जबकि आरव वहां बिल्कुल अकेला है। मतलब जो भी वहां है वो सिर्फ एक एहसास या आवाज नहीं, उसका एक शरीर है। इसके बाद जो होता है वो लॉजिक के बिल्कुल परे हैं। घर अंदर से बाहर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। कमरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। ये एक ऐसी भूल भुलैया थी जो आरव और हम दोनों को ही दिमागी तौर पर उलझा देती है। घर खुद एक खतरा बन जाता है। तीसरा सुराग, और शायद सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला, वो थीं दीवार पे लगी तस्वीरें। एक ही परिवार की तस्वीरें, लेकिन हर अगली तस्वीर में उनके चेहरे ज्यादा से ज्यादा खौफनाक होते जा रहे थे। ये घर के काले अतीत का एक बहुत बड़ा इशारा था। और अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था। घड़ी में बजने वाले हैं 12:17। अब तक जो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर था, वो अब एक सीधा हमला बनने वाला है। और जैसे ही 12:17 होते हैं, सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। पीछे से कदमों की तेज आवाज आती है। घर की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो जाती हैं, और जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो एक ठोस दीवार बन जाता है। ये घर एक जाल था और अब वो इसमें फंस चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? क्या है इस घर का राज? चलिए अब कहानी के सबसे बड़े और सबसे शानदार मोड़ को समझते हैं कि गवाह होने की सजा क्या होती है। आरव के सामने जो आता है वो कोई मामूली भूत नहीं है। वो एक आधा जला हुआ आदमी है जिसकी गर्दन टूटी हुई है और आंखें पूरी तरह सफेद। वो बोलता नहीं, बल्कि सीधे आरव के दिमाग में अपनी यादें डाल देता है। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसे जिंदा जला दिया गया था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। ये घर मरे हुए लोगों को कैद नहीं करता, ये उस घटना के गवाहों को कैद करता है। असली डर भूत होने का नहीं, बल्कि उस खौफनाक मंजर को देखने का है। जो भी उसे देखता है वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आरव का क्या हुआ? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। चलिए कहानी के उस खौफनाक अंत को देखते हैं जो बताता है कि ये श्राप कभी खत्म क्यों नहीं होता। आरव का अंजाम मौत से भी बदतर था। उसे मिटाया नहीं गया, बल्कि उसे कहानी में जोड़ दिया गया। दीवार पर लगी उस तस्वीर में अब 4 नहीं 5 लोग थे, और 5वां चेहरा आरव का था। और कहानी का अंत इसे आज की वायरल कंटेंट की दुनिया से जोड़ता है। ये श्राप खुद को जिंदा कैसे रखता है? हमारी वजह से। जब एक नया यूट्यूबर भैरवपुर जाने का ऐलान करता है तो गांव वाले चुपचाप अपने फोन बंद कर लेते हैं। उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है। तो कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। घर अब भूखा था और वो पूछ रहा था, अगला कौन होगा? ये एक ऐसा चक्र है जो शायद आज भी कहीं न कहीं चल रहा है।